नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक कब्रिस्तान की। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कब्रिस्तान के आसपास लोगों को अक्सर ऐसी गतिविधियाँ महसूस हुई हैं कि डरावनी है वो। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आई हूँ आज। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है जाकिर की। जाकिर अपने घर का इकलौता लड़का है और उनकी 4 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं। लेकिन पापा की तबीयत जब से ठीक नहीं रह रही है तो जाकिर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब जाकिर इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया था कि जॉब अच्छी मिल जाए, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक दिन एक दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहा था तो उनका एक दोस्त मिला। उससे जाकिर ने बोला कि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी काम हो, मैं काम कर लूँगा, क्योंकि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता हूँ, बस काम की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि जॉब मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है और काम तो सभी को चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक जगह है जहाँ पर तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। जाकिर बड़ा खुश होता है, कहता हाँ हाँ बताओ बताओ, कैसी भी जॉब होगी मैं कर लूँगा। तो वो कहता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में जॉब करोगे? तो जाकिर पहले तो सोचता है, क्योंकि डर तो उसे भी लगता था। लेकिन जब उसे याद आता है उसके घर वाले कितना परेशान हैं, ये सोच करके जाकिर उससे कहता है ठीक है, वहाँ करना क्या होगा? तो वो कहता है अरे कुछ नहीं, बस चौकीदारी करनी है, तो मैं वहाँ की देख रेख करनी है, और बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। तो जाकिर कहता है चलो ठीक है, ये दोनों जा करके वहाँ बात करते हैं कब्रिस्तान में, और इसकी जॉब लग जाती है। पैसे भी इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही थे। इसने कहा चलो कर लेंगे। अब पहला ही दिन था, घर वालों को इसने बताया तो घर वाले पहले तो नाराज़ हुए, लेकिन अब करते भी क्या, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत थी। जाकिर ने कहा कि अरे कुछ नहीं, बस देखते हैं, 2-4 दिन अगर ठीक रहा तो मैं कर लूँगा, वरना मैं छोड़ दूँगा। तो घर वाले उन्हें भेज देते हैं। अब सुबह ये निकल गया था 8 बजे और रात को 8 बजे तक की ड्यूटी होती थी। तो ये सुबह 8 बजे निकलता है, जाता है, वहाँ देख रेख करता है, सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं आकर, और जो बॉडीज़ आती थी उनका वहाँ पर जो रिचुअल्स थे वो सब करते थे। अब जाकिर ये सारी चीज़ें देखता रहता था। इसे डर तो लगता था, लेकिन अब ये चीज़ें नॉर्मल लग रही थी कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब 2-3 दिन इसने किया, इसे ठीक लगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस जॉब में आराम से बैठे ही तो रहना है पूरा दिन। लेकिन वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर रहते हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ बैठकर खाना नहीं, क्योंकि यहाँ पर खाना खाओगे तो पहले तो अपमान होता है कि सामने अगर कोई बैठा हो और तुम उसके सामने खा रहे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो तुम बाहर से ही खाना खा कर आना। जाकिर कहता है ठीक है। अच्छा, अब 4 दिन हो गए थे जाकिर को वहाँ, तो वहाँ से बताया गया कि एक जो उनका साथी कर्मचारी था वो नाइट शिफ्ट करता था, तो उसे कुछ प्रॉब्लम थी। तो इनसे बोला गया कि ऐसा है जाकिर, अब 4 दिन तुम कर लो, 4-4 दिन की शिफ्ट बना लो, 4 दिन तुम नाइट करोगे, 4 दिन वो नाइट करेगा। जाकिर कहता है ठीक है। अब पहला ही दिन था नाइट का, ये रात में 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाता है, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो जो उनका दोस्त था वो जाने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तो कहता है ध्यान तो मैं रखूँगा ही, लेकिन और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस यहाँ बैठे रहना, और कोई भी आए तुम गेट मत खोलना, क्योंकि रात के वक्त कब्रिस्तान में कोई इंसान नहीं आता है। अब वो अपने रूम में जाता है और अपना सामान रख देता है, जो थोड़ा बहुत घर से सामान लेकर आता है। खाना तो खाकर आया था, और पानी की बोतल, एक रेडियो और ये सारी चीज़ें लेकर आया था। वो अपने रूम में रखता है, छोटा सा रूम था, उसमें एक खिड़की थी, और वहीं पर बैठ जाता है। हाथ में एक डंडा ले रखा था, क्योंकि कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसलिए हाथ में डंडा लेकर रखा था। रेडियो चला करके वो बैठ गया था कुर्सी में, गाना सुन रहा था। तभी अचानक से उसे लगता है
बाहर कोई हलचल हो रही है, यानी चहल पहल है, कोई इधर से उधर जा रहा है। तो ये खिड़की से झांक कर देखता है तो इसे दिखाई पड़ता है कि कब्रिस्तान में जो आज नई बॉडी दफनाई गई थी उसके आसपास कोई टहल रहा है। अब ये डंडा लेकर भागता है और सोचता है पता नहीं कौन है, क्योंकि इसे बताया गया था कि जो तंत्र विद्या करते हैं वो लोग बॉडी को गायब कर देते हैं। तो ये दौड़ कर जाता है, वहाँ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देख करके चौंक जाता है कि अभी तो उसने खिड़की से देखा था कोई था, लेकिन अब कहाँ चला गया। पूरे कब्रिस्तान में ये ढूंढ लेता है और जैसे ही वहाँ से वापस लौटने लगता है तो एक कब्र के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है बाय मिस्टेक। वो उसके पैर छूता है और कहता है माफ़ कर देना हमें, और जैसे ही चलने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा है। अब वो बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, इस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। पीछे देखता है तो कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन अब वो जब चल रहा था तो उसके पीछे पीछे कोई चल रहा था और किसी के दबे मुंह से हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये बार बार पीछे मुड़कर देखता है लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। अब जाकिर बहुत ज़्यादा डर गया था। ये भागते हुए अपने रूम में जाता है और बैठ जाता है दरवाज़ा बंद करके। थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है और नॉर्मली नॉक नहीं हो रहा था, वो बहुत तेज़ी से नॉक हो रहा था। अब ये एकदम से डर जाता है और दरवाज़ा नहीं खोलता है, अंदर ही बैठा रहता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, किससे हेल्प मांगूं। अपने दोस्त को फ़ोन मिलाता है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। ये बहुत परेशान होता है और बस इंतज़ार करता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, लेकिन अभी तो 1 बजा था रात का। अभी तो पूरी रात बाकी थी और जाकिर आज बस ये सोच रहा था अल्लाह का नाम लेते रहो और किसी तरह सुबह हो जाए। ये बैठा रहता है, तभी थोड़ी देर बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है तो ये खिड़की के पास जाता है। जैसे ही खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, अचानक से एक आदमी उसके ठीक चेहरे के सामने आता है और उसको देख करके मुस्कुरा रहा था। वो एक बुज़ुर्ग था पर वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था। जाकिर एकदम से खिड़की बंद करता है, अब बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी इसे एक आवाज़ आती है कि अरे दरवाज़ा खोलो भाई, दरवाज़ा खोलो, कुछ काम है, दरवाज़ा खोलो। तो ये सोचता है शायद कोई इंसान है। धीरे से डरते डरते दरवाजे के पास जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है एक आदमी है, खड़ा है और वो कह रहा है कि मुझे आपसे थोड़ा काम है। तो जाकिर कहता है मुझसे क्या काम है, ऊपर से इतनी रात में आप अंदर आए कैसे, गेट तो बंद है। तो कहता है अरे वो सब छोड़ो, मुझे काम है, वो जो आज बॉडी दफनाई गई है उसका कुछ सामान यहाँ पर होगा तो मुझे वो लेना है। तो ये कहता है मतलब वो तो उसके घर वाले ले गए ना, आप कौन है। तो कहता है अरे मैं उसका भाई हूँ। तो कहते अच्छा। तो अब ये आगे आगे जाता है और पीछे से वो आदमी आ रहा था। जैसे ही उस कब्र के पास पहुँचते हैं, पीछे मुड़कर ये कहता है कि ठीक है भाई ले लो जो सामान लेना है। तब तक वो आदमी वहाँ था ही नहीं। अब ये चारों तरफ देखता है, वो आदमी नहीं दिखता है। तभी एक ज़ोरदार हंसने की हंसी आती है। मतलब आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि वो अब डर के मारे वहाँ से भागना शुरू करता है। गेट खोल करके सीधे कब्रिस्तान से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। जबकि वो साइकिल से आया था लेकिन फ़िलहाल वो पैदल दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें फूल गई थी। जब वो अपने घर पहुंचता है तो घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही थी और जाते ही वो बेहोश हो जाता है। घर वाले उसे होश में लाते हैं, लेकिन जब वो होश में आता है तो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होता। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस दिन के बाद से जाकिर कब्रिस्तान गया ही नहीं, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। महीनों उसका इलाज चला था। कितने बार मज़ार गया वो, उसने कितने मौलवी को दिखाया, लेकिन फ़ायदा उसको कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक मौलवी मिले, उन्होंने बताया कि बेटा वो जो कब्र थी वो नॉर्मल नहीं थी। वो जिस तरह से उसकी मौत हुई थी बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। तो वो अपने आप को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसकी मौत हो गई है, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है। तो ये उसी की आत्मा थी जो तुम्हें बार बार दिख रही थी, और हो न हो अब जो भी वहाँ जॉब करेगा या रात के वक्त जो रहेगा उसे भी वो दिखेगी। तो तुम्हारे ऊपर तो उसका सिर्फ फेरा था,
तो तुम बच गए हो, वरना अगर तुम 1-2 दिन और रुक जाते तो तुम्हारी हालत भी बहुत बद से बदतर हो जाती। ये बात सुन कर के जाकिर बहुत ज़्यादा डर गया था और उसी दिन से उसने सोच लिया कि अब मैं ऐसी कोई भी जॉब नहीं करूँगा। तो आप लोगों को जाकिर की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।